च वन्दे चोवीशं सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सर्वसावे। बोलो अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की जय। 108 से चंदाप्रभु भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की जय। बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रकाश मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य आत्मा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो निर्दोष हो गए हैं, जो अष्ट कर्मों से रहित हैं या घातिया कर्म से रहित हैं या अघातिया कर्म से रहित हैं, वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जो दोषपूर्ण हैं, जो 18 दोषों से सहित हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो छद्मस्त हैं, जो दोषों से सहित हैं, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, निर्दोष बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो अनादि काल से जो दोष लगे हुए हैं उनको नष्ट करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य हैं वह धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, और जो अनादि से जो कर्म लगा हुआ है उसको नष्ट कर कर और निर्दोष होकर केवल ज्ञान को प्रकट कर कर अनंत सुख को प्रकट कर कर उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया जो भी पुरुषार्थ चल रहा है, जो जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, ये उस पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ है, निर्दोष होने का पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को सामान्य मत समझना। आजकल व्यक्ति पूजन उपासना ज्यादा करता है और प्रवचन चल रहे हो तो प्रवचन के लिए समय नहीं। किसके लिए समय नहीं है? जिन्हें भगवान की जो वाणी है उसके लिए समय नहीं है, पूजन पाठ करने के लिए समय है, बात आदि करने के लिए समय है, पर प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं। क्योंकि यहाँ की समाज मंगलवार की समाज तो अच्छी है, यहाँ तो दोनों काम होते, प्रवचन भी सुन लेते और पूजन भी हो जाता है, दोनों काम हो जाते। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव का एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है। जिस समय पूजन चल रही है उस समय पूजन होगी, और जिस समय आप प्रवचन सुन रहे हो उस समय प्रवचन ही। दो काम भी हो सकते। कुकर में तो 3 काम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुकर में दाल भी बन सकती है, चावल भी बन सकता है और सब्जी भी बन सकती है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मनुष्य है उसका तो एक ही समय में एक उपयोग होता है। यदि शुभ उपयोग है, जिस समय में शुभ उपयोग है उस समय अशुभ उपयोग नहीं होगा, और जिस समय में अशुभ उपयोग है उस समय में शुभ उपयोग नहीं होगा। जिस समय पूजन चल रही है उस समय धर्म श्रवण नहीं होगा, और जिस समय धर्म श्रवण हो रहा है उस समय पूजन होने वाली नहीं। क्योंकि एक समय में एक ही काल होता है, एक ही उपयोग होता है। तो वह भैया क्या करना है? अपने उपयोग को सही करना। क्या करना है? अपने उपयोग को सही करना। अपना जो उपयोग सही होगा तो पुण्य का संचय होगा। क्या होगा? एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, एक गुफा में बैठे हुए थे, आराधना कर रहे थे। वो गुफा सामान्य नहीं थी। किसकी गुफा थी? शेर की गुफा थी। उस शेर की गुफा में आराधना कर रहे थे, आत्म गुणों का चिंतन कर रहे थे।
आप कर पाए कि नहीं कर पाए भैया? आज गुणों का चिंतन हो पाया कि नहीं हो पाया मनिया जी? जी हम तो बहुत दूसरे गुण चल रहा है। अभी तो दूसरे गुण चल रहे हैं। पुद्गल के गुणों का चिंतन चल रहा है। क्या चल रहा है? पुद्गल के गुणों का चिंतन है। पुद्गल के गुणों का चिंतन, अभी आत्म गुणों का चिंतन नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की पिछी तो ले ली जी। क्या ले ली? पिछी लेना तो आसान है, पिछी को पकड़ना आसान है, और उस पिछी का पालन करना बहुत कठिन। जो उन्हें नियम दिए थे उनका पालन हो रहा है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपके व्रत पल रहे हैं, आपका पुण्य बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पुण्य बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर कौन सा विधान चल रहा है? भक्तांबर सिद्धि मंत्र वाला, सिद्धि मंत्र वाला भक्तांबर विधान चल रहा है। कितने दिन का? 19 दिन का चल रहा है। कितने? 19 दिन। दीप के साथ 19 दिन का भक्तांबर पाठ चल रहा है तो पुण्य का संचय हो रहा है। हमारे मनिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूरी समाज को आशीर्वाद है। इसको पूरी समाज को आशीर्वाद है जो उस महोत्सव में शामिल होकर अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं। अभी मनिया जी कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे, कितने 82 बच्चे आए कल 82 बच्चे थे। तो वो बच्चे यार उनमें संस्कार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? धर्म के संस्कार आ रहे हैं। जो भक्तांबर का पाठ चल रहा है वो जीव धर्म से जुड़ रहा है, धर्म से जुड़ रहा है, वो पुण्य को बढ़ा रहा है। वो बालक, उन बालक में से कोई मुनि भी बन सकता है, कोई वृत्ति भी बन सकता है, कोई साधर्मी श्रावक भी बन सकता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे धर्म की क्रिया होती है धर्म का प्रभाव तो जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो वो मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो शेर की गुफा थी, उसमें तपस्या कर रहे थे। वो सामने शेर आके खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? शेर खड़ा हो गया। और वह सुअर देख रहा था। कौन देख रहा था? जिसके अंदर भक्ति थी, विनय का भाव था, वो मुनिराज को देख रहा था। ये तपस्या कर रहे हैं, कोई विघ्न न आ जाए। क्या नहीं आ जाए? आप भी कोई भी कार्य करते हो, इस संसार में सबसे सज्जन व्यक्ति कौन है? जो कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हो, भक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हो, आराधना का पुरुषार्थ कर रहे हो, उसमें कोई विघ्न न आ जाए। यदि ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसी भावना है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रशस्त पुण्य का बंध हो रहा है। वो कोई अनुष्ठान चल रहा है, वो कोई व्यक्ति विघ्न करने आ जाए। ये अनुष्ठान क्यों चल रहा है? ये अनुष्ठान नहीं चलना चाहिए। ईर्ष्या का भाव है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो अनुष्ठान में शामिल तो हो रहा है पर पाप का संचय कर रहा है। किसका संचय कर रहा है? वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु में अनेक धर्म हैं। आप कैसे ग्रहण कर रहे हो? यदि समीचीन रूप से ग्रहण कर रहे हो तो पुण्य का संचय हो रहा है। वो समीचीन रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हो तो उसी से पाप का संचय हो रहा है। समझ लेना भैया, आप धर्म का कार्य तो कर रहे हो, किन भावनाओं से कर रहे हो? प्रभावना की दृष्टि से कर रहे हो, धर्म की प्रभावना की दृष्टि से कर रहे हो तो पुण्य का संचय होगा। वो स्वयं की प्रभावना की दृष्टि से कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं मनिया जी इस बात को अच्छे सुनना जी, धर्म की प्रभावना होना चाहिए। हमें मनिया जी बहुत अच्छे लगे, पूरी समाज को एकत्रित कर रहे हैं, चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबको धर्म से जोड़ रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना है। ईर्ष्या मत करना। क्या नहीं करना? इस प्रभावना से ईर्ष्या मत करना। इस प्रभावना से ईर्ष्या करोगे तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए वहां पे पाप का संचय हो जाए। किसका संचय हो जाएगा? अपनी मानसिकता अच्छी रखो। क्या रखो? अपनी विचारधारा अच्छी रखो। यदि मानसिकता अच्छी होगी, विचारधारा अच्छी होगी तो अवगुण समझ में नहीं आएंगे, गुण समझ में आएंगे। क्या समझ में आएंगे? तो मानसिकता खराब है, आपकी भावना खराब है तो अच्छी चीज में भी आपको बुराई दिखेगी। क्या दिखेगी? गुणों को ग्रहण करना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि आप गुणग्राही हैं तो धर्म आपके अंदर है, वो गुणों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो
तो आपके अंदर धर्म नहीं है। तो मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। वह जीव देख रहा था विघ्न नहीं आ जाए, इनकी तपस्या में विघ्न नहीं आ जाए। वो आराधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, इनको विघ्न ना आ जाए। वो सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों में युद्ध होने लगा। क्या होने लगा? एक गुफा के अंदर जा रहा था, विघ्न करने के लिए जा रहा था, उसको द्वारपाल बनकर वो खड़ा हो गया। विघ्न न आ जाए, इनकी तपस्या में विघ्न न आ जाए। आपके पुण्य का उदय है। इंदौर में महोत्सव चल रहा है, दिगंबर संत आ रहे हैं, दिगंबर संत आ रहे हैं, उनकी चर्या का पालन हो, उनकी चर्या का पालन हो। आपके अंदर ये भाव है तो आप पुण्य का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? अद्वितीय मंगलवारा के लोग तो पुण्य का संचय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी कौन से विनिचल सागर जी, उपाध्याय विनिचल सागर जी आए थे, उसके पहले कौन आया? आदित्य सागर जी महाराज। यहाँ पर भी प्रमाण सागर जी महाराज जी आए। जहाँ पे गुरुओं के चरण पड़ते हैं, वो क्षेत्र सामान्य नहीं होता भैया, वो क्षेत्र सामान्य नहीं होता, वो क्षेत्र विशेष होता है। जहाँ पे चलते फिरते तीर्थ आते हैं, चलते फिरते तीर्थ आते हैं, उस धरा पर यदि अपने पग रखते हैं, आराधना करते हैं, अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो स्थान सामान्य नहीं होता, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। ये मंगलवारा भी तीर्थ बन गया। यदि आप तीर्थों के प्रति विनय का भाव है तो आपकी आत्मा भी तीर्थ बनने वाली है। क्या बनने वाली है? जब दोष समाप्त होते हैं, आत्मा से दोष समाप्त होते हैं, वहां पे आत्मा तीर्थ बन जाती। व्यक्ति पुण्य तो चाहता है। क्या चाहता है? पर पुण्य की क्रिया करते कि नहीं करते? पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्य ना कुर्वन्ति नरः। किसी ने सुक्ति दी है, व्यक्ति पुण्य की इच्छा तो करता है। क्या करता है? व्यक्ति पुण्य की इच्छा तो करता है, पर पुण्य के कार्य नहीं करता। व्यक्ति महाराजों के पास आते हैं, क्या कहते हैं? महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या दे दो? आशीर्वाद दे दो, मेरा काम हो जाए। भैया आशीर्वाद से काम होने वाला नहीं, आपको पुण्य की क्रिया करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? पुण्य की क्रिया करना पड़ेगी। जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा। श्रावकों के धर्म को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आपका पुण्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? यदि आपके पास दूध होए, क्या होए? दूध। यदि आपको दही जमाना है तो गुरु तो जामन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जामन दे सकते हैं। यदि आपका पुण्य है, आपकी सत्ता में पुण्य है, दूध है, तो जामन काम करने वाला है। वो दही से घी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? घी मिलने वाला है। वो सत्ता में पुण्य नहीं है, दूध नहीं है, तो जामन डलने के बाद भी दही बनने वाला। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो धर्म का पुरुषार्थ चल रहा है, उस पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ है। कोई क्रिया व्यर्थ में नहीं होती। आप कोई भी क्रिया करें, कोई भी धर्म की क्रिया करें या पाप की क्रिया करें, उसका फल निश्चित मिलता है, क्योंकि कर्म बन रहा है। जैसे कसाय योग की प्रवृत्ति रहेगी, शुभ प्रवृत्ति रहेगी, तो शुभ स्थिति वो प्रगति का बंद होगा। वो अशुभ रहेगी तो स्थिति और अनुभाग का बंद होने वाला है। क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। सबसे मेन कसाय देखना चाहिए, अपने परिणाम देखना चाहिए। आपकी परिणति कैसी है? भैया आपकी परिणति आपको दुख देने वाली तो नहीं है। यदि आपकी परिणति आपको दुख देने वाली है, आपकी जो भविष्य की परिणति है, जो वर्तमान की परिणति है, वो अशुभ परिणति है, तो वो भविष्य में दुख देने वाली। क्या देने वाली है? और आपकी वर्तमान की परिणति शुभ परिणति है, तो वो भविष्य में सुख देने वाली है। तो जीव की परिणति अशुभ हो रही थी। कैसी हो रही थी? अशुभ परिणति हो रही थी। वो भक्षण करने के लिए, मुनिराज को भक्षण करने के लिए उद्यत हो रहा था, तो वह पशु सामने खड़ा आ गया, उससे युद्ध करने लगा। दोनों में घमासान युद्ध
हुआ, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, और जब परिणाम हुआ तो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। एक ने नरक आयु का बंध किया और एक ने स्वर्ग आयु का बंध किया। भैया आयु का बंध तो होना है, ये निश्चित है। जो छद्मस्त जीव हैं, जो छद्मस्त जीव हैं, उनकी आयु का बंध होता है, उनकी आयु का बंध होता है। जो छपक श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए, किस पर नहीं चढ़े? तो छपक श्रेणी पर नहीं चढ़े हैं, जो उपसम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, उनके आयु का बंध नहीं होता। जो उपसम श्रेणी का बंध हो सकता है, तो छपक श्रेणी वालों का आयु का बंध, क्योंकि उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होना है, उनके आयु का बंध नहीं होता। वो तो अपनी आयु कर्म को क्षय करेंगे, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। 14वें गुण स्थान में आयु प्राण का क्षय करेंगे, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या समझ लेना, श्वास आ रही जाए। मनुष्य पर्याय की श्वास है। किसकी श्वास है? मनुष्य पर्याय की श्वास है। उनको तो समझ में आ गया। वो तिरियन जो मल का सेवन करने वाला, मल का सेवन करने वाला, वो देव पर्याय को चला गया। कहाँ चला गया? देव पर्याय को चला गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जहाँ पे सही भक्ति होती है, जहाँ पे सही समर्पण होता है, वहाँ पे पुण्य का बंध होता है। आपका समर्पण सही है कि नहीं है? भैया ये मत के ना मंगलवार का मंदिर मेरा है, चौक का मंदिर मेरा नहीं है। अब तो पंचम काल, कौन सा काल है? कली काल है। मूर्तियों में भेद समझ में आ रहा है, मंदिरों में भेद समझ में आ रहा है, शास्त्रों में भेद समझ में आ रहा है। जो समीचीन शास्त्र हैं उनमें भेद समझ में आ रहा है, दिगंबर संतों में भेद समझ में आ रहा है। नमो लोहे सभ्य साउडम, माला फेरते कि नहीं फेरते? महाराज एक माला तो फेर लेते हैं। नमो अरिहंताड़म, एक माला फेर लेते हैं। तो भावों से फेर पाए कि नहीं फेर पाए? यदि भावों से फेर पाए हो तो नमोकार मंत्र समझ में आएगा। ये तीन लोक में जितने भी जितने भी मुनिराज हैं, सब मेरे लिए वंदनीय हैं, समर्पण के योग हैं, विनय के योग हैं। तो ऐसी भावना होगी। महाराज हम तो क्या देखते हैं? प्रभाव देखते हैं। क्या देखते हैं? संत का प्रभाव। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, आपकी बात नहीं, मंदिर की पूरी समाज, हम तो यहाँ की बात नहीं, हम तो पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? भारत क्षेत्र दिगंबर जैन समाज की बात कर रहा हूँ। एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे भेद होते हैं वहाँ पर धर्म नहीं होता। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, तो सामान्य से सब समाज की बात है। किसकी बात है? सब समाज की बात है। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई दिगंबर संत होते हैं, कोई भी दिगंबर संत हो, वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न रहते हैं, केशरंज करते हैं, एक बार आहार करते हैं, एक बार पथ बिहारी होते। कैसे होते हैं? पथ बिहारी। आप पथ बिहारी हो के नहीं महाराज, अब तो गाड़ी बिहारी। कौन से हैं? गाड़ी के बिहारी। वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। कभी भी कोई भी दिगंबर साधु हो, कोई भी वृत्ति हो, उनको छोटा मत समझना। पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। जो पुण्य वर्गणा को ग्रहण करता है वह तिर्यंच भी देव बन जाता है, और जो पुण्य वर्गणा को ग्रहण नहीं करता वो तिर्यंच क्या देव भी, वो तिर्यंच बन जाता है। क्या बन जाता है? धर्म के प्रभाव से तिर्यंच देव बन जाता है, और अधर्म के प्रभाव से देव भी तिर्यंच बन जाता है। क्या बन जाता है? तिर्यंच बन जाता है। उसको तो समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया, उस तिर्यंच को समझ में आ गया। गुरु की महिमा समझ में आ गई, धर्म की महिमा समझ में आ गई। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बैठते हैं तो सब समझ में आता है। और बाहर चले जाते तो समझ नहीं आता। सही बात। क्यों निकल जाता है? क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है, आपको रुचि नहीं है। किस पर रुचि नहीं है? यदि आपको 1 लाख रुपया चाहिए हो किसी से तो याद रहता कि नहीं रहता? जब तक प्राण नहीं निकलेगी तब तक कोई याद नहीं। पर जिनवाणी याद नहीं रहती, क्योंकि वो आपने उसको आत्मा का विषय नहीं बनाया, आत्मा का विषय नहीं बनाया, अभी आत्म कल्याण का विषय नहीं बनाया। इसलिए वो याद इंद्री का, आपको इंद्री विषय याद रहता है। क्या रहता है? इंद्री का विषय याद रहता है। जो अतीन्द्रिय विषय है, जो आगम है, वो याद नहीं रहता। तो आगम को समझोगे
तो आचार्य वर्ग कह रहे आप निर्दोष हो जाओगे। क्या हो जाओगे भाई मुनिराज? जिनका क्षोभहीन था, क्या था? जिनका क्षोभहीन था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो दोष पूर्ण थे पूर्व जन्म में, उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म का उदय होता है, ऐसे कर्म का उदय होता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। आयु काल निकलता है, आयु काल निकलता है, वृद्ध अवस्था आती है, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये कहां से हुआ? उनने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग, उसके कारण ऐसे कर्म बंधा, ऐसा कर्म बंधा, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। नमोकार मंत्र भी सुन रहे, क्या सुन रहे हैं? पलंग पर लेटे हुए नमोकार मंत्र भी सुना रहे हैं लोग, नमोकार मंत्र भी सुना रहे हैं, और नमोकार मंत्र भी ध्यान से सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। या अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत करना। यदि अपने ज्ञान का दुरुपयोग करोगे, मायाचारी करोगे, माया त्योग्यो न्यास, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, जो मायाचारी करते उन्हें त्रियंच पर्याय में जाना पड़ता है। स्त्री पर्याय कैसे मिलती है? मायाचारी का प्रभाव, इसका प्रभाव है। मनुचायु को बांधा, मनुचायु को बांधा, उस समय मायाचारी कर दी, तो मनुचायु बांधते हुए स्त्री पर्याय को प्राप्त कर दिया। अब करते कि नहीं करते मायाचारी? तो केवल भगवान जानते, कौन जानते हैं? केवल भगवान जानते हैं। और मायाचारी छूट जाएगी, आचार्य कर रहे हैं, संयम का भाव आएगा, संयम का भाव आएगा, त्याग का भाव आएगा, तो आप महाव्रतों को धारण करोगे, महाव्रतों को धारण करोगे, इतना चारित्र का पालन करोगे, संलेखना मरण करोगे। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव संलेखना मरण करता है वो जगन रूप से भी संलेखना मरण करता है, तो 32 भाव निर्माण को प्राप्त कर लेता है, स्त्री पर्याय का छेदन करता है। सीता ने महाव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, यत्नाचार पूर्वक तो चारित्र का पालन किया, संलेखना मरण किया, तो स्त्री पर्याय का छेदन कर तो प्रकेंद्र हो गई, और वहां से चलकर आएगी तीर्थंकर का गढ़धर बनेगी, तो गढ़धर बन के वो निर्दोष होकर केवल ज्ञान को प्रकट करेगी, केवल ज्ञान को प्रकट करेगी। तो जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहां पर अनंत सुख होता है, वो अपनी पर्याय को ढक करेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। क्या है? एक एक क्षण कीमती है। पर महाराज जब नोट गिनते तो सब भूल जाते, जब दुकान चलाते तो सब भूल जाते, जब प्रतिष्ठा पर बैठते तो सब भूल जाते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे मान कसाय होती है, जहाँ पे इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति होती है, धन के प्रति आसक्ति होती है, वहां पर धर्म छूट जाता है। धन मत बढ़ाओ, धन तो अपने आप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पुण्य को बढ़ाओ। लक्ष्मी पुण्य की राशि है। किसकी राशि है? पुण्य की राशि। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कोई मंगलवार को छोड़ रहा है, कोई चौक को छोड़ रहा है, कोई भोपाल को छोड़ रहा है, कोई इंदौर को छोड़ रहा है, और छोड़ते छोड़ते जीवन को भी छोड़ देता है। वो धर्म अपने हृदय में समा नहीं पाता। बस यही कहना चाहते हैं, निरंतर धर्म बढ़ना चाहिए। वो धर्म बढ़ेगा तो आपका पुण्य अपने आप बढ़ेगा। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, अंतरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बहिरंग लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो अंतरंग में केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है, और बाहर में समोषण की रचना होती है। समोषण की रचना होती है वो स्वभाव से होती है, तीर्थंकर प्रगति के उदय से होती है। किससे होती है? तीर्थंकर प्रगति के उदय। आप कौन सी प्रगति को बांध रहे हो भैया? कौन सी प्रगति को बांध रहे हो? दो प्रकार की प्रगति, एक पाप प्रगति और एक पुण्य प्रगति। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। यदि आपकी भक्ति सही है, क्या है? आपकी भक्ति सही, दिखावटी भक्ति मत करो। अब तो वोट सेव का जमाना है। किसका जमाना है? वोट सेव का जमाना है। व्यक्ति 5 मिनट के लिए मंदिर आता है, अपनी फोटो खींचता है और वोट सेव पर डालकर अपना प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है? मुनियों के बिहार होते हैं, 4 कदम चलते हैं, 4 कदम चलते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं, वो
वोट सब पर डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आचार वर्ग कह रहे वो पुण्य नहीं कमा रहे, वो पुण्य नहीं कमा रहे, वो छल कपट कर रहे हैं, वो पाप कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं भैया? बिहार करवाना, पूरा बिहार करवाना और फिर फोटो खींच कर डालोगे तो पुण्य का संचय होगा, पुण्य का संचय होगा। और 4 कदम चलोगे, 4 कदम चलोगे, फोटो खींच कर डालोगे तो पाप का भी संचय हो सकता है। यदि मायाचारी आपके अंदर है तो पाप का भी संचय हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धर्म करना सरल नहीं है, धर्मात्मा बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मुनि धर्म तो सरल है पर श्रावक धर्म सरल नहीं है। मंदिर की व्यवस्था देखना है, धर्म की व्यवस्था भी देखना है और ग्रस्त धर्म की भी व्यवस्था। 2 पांवों पे पांव रखे हुए हो, किस पे रखे हुए हो? मंदिर की व्यवस्था भी देख रहे हो और अपने परिवार की व्यवस्था। पार होने वाले कि नहीं होने वाले? अभी गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। यहाँ पे पुण्य का संचय कर रहे हो, मंदिर में पुण्य का संचय कर रहे हो, तो मंदिर से बाहर जाकर पाप का संचय कर रहे हो। गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? यदि आप व्रती बन जाओगे, व्रतों को धारण करोगे, महाव्रतों को धारण करोगे, अणुव्रतों को धारण करोगे, आपका भोग परिमाण व्रत हो जाएगा तो आचार वर्ग से आपका गज स्नान समाप्त हो जाएगा, आपका प्रशस्त पुण्य का आश्रम प्रारंभ हो जाएगा। ग्रस्त जीवन में कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिमाधारी होना चाहिए। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जैसे 8 वसंत मुहूर्त होते हैं, 2 प्रतिमाधारी होते हैं। कितने होते हैं? वो अणुव्रतों को धारण करते हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं, वो श्यामायक करते हैं, सिद्ध भगवान का आराधना करते हैं, सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। कितने खंड का था? आप कितने खंड के हो? 1 खंड। फिर भी घमंड कितना है? फिर भी घमंड कितना है? चक्रवर्तियों से ज्यादा। पड़ोसी का मकान देखते हो, छोटा मकान है तो कैसा लगता है? मान तो उत्पन्न होता है। अपनी 4 व्हीलर को देखते तो मान उत्पन्न होता कि नहीं होता? उत्पन्न हो जाता है। आचार वर्ग रहे तब अभिमान होता है, तब अभिमान होता है। हुंडा चपड़ी काल है। कौन सा काल है? हुंडा चपड़ी काल है। कई काल बीतने के बाद एक हुंडा चपड़ी काल आता है और हुंडा चपड़ी काल का दोष है चक्रवर्तियों का विमान गलित हो गया। किसका गलित हो गया? भरत चक्रवर्ती का विमान गलित हो गया। वो भी युद्ध में हार गया, वो भी युद्ध में हार गया। जब उसका मान गलित हो गया तो तुम्हारी कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं। तुम्हारी कीमत क्या है? वो आचार वर्ग रहे हैं, मान करोगे, अभिमान करोगे तो जो संपत्ति है वो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। रावण ने भी मान किया। सोने की लंका थी। किसकी लंका थी? तुम्हारी काय की लंका है? मिट्टी की लंका है। और अभिमान रावण से भी बढ़कर देखो, हमारी तरफ मत देखो। किसकी लंका है? मिट्टी की लंका है। और अभिमान सोने जैसा कैसा है? अभिमान सोने जैसा है। किसी को तुच्छ मत समझो। कोई बुद्धि से हीन है, कोई धन से हीन है, कोई क्रिया से हीन है, उसको तुच्छ मत समझो। चिंतन करो, उसके प्रति सद्भाव प्रकट करो, इसका पुण्य जागृत हो जाए, इसका पुण्य जागृत हो जाए, इसकी बुद्धि काम करने लग जाए, इसका वैभव बढ़ जाए, इसकी क्रिया सुधर जाए, ऐसी भावना होगी तो पुण्य का उदय होगा, तो मान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा तो पाप का संचय होगा। किसका संचय होगा? भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में संयम को धारण किया, अभिमान समाप्त हुआ, अभिमान समाप्त हुआ। और जैसे अभिमान समाप्त हुआ उसने संयम को धारण किया, वो अंतर्मुहूर्त में छपक श्रेणी पर आरण हो गए। कहां पर हो गए? छपक श्रेणी पर आरण हो गए। वो अपूर्व गुण स्थान से अनवित्ती गुण स्थान में, अनवित्ती गुण स्थान से सुख संप्राय में, वो सुख संप्राय से क्षीण मोह कसाय में जैसे प्रवेश किया, उन्होंने घातिया कर्मों का क्षय किया, 63 प्रगतियों का क्षय किया। और जैसे 63 प्रगति का क्षय हुआ तो वो निर्दोष हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो आचार्य वर्ग रहे जिनको केवल ज्ञान प्रकट होता है वो जीव निर्दोष हो जाते हैं, अपनी भावना लाते हैं। आप भी अपने जीवन से दोषों को हटा, दूसरे के दोष मत देखें, अपने दोषों को हटाते हुए शुद्धि
विशुद्धि बढ़ाएं, और जहाँ पे विशुद्धि बढ़ती है पुण्य बढ़ता है। यहाँ पर तो सामूहिक रूप से भक्तांबर चल रहा है, सभी मणियोग से इसमें भाग लें और भाग लेकर अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, अपनी सभ्यता को बढ़ाएं। और जहाँ पे संस्कृति और सभ्यता बढ़ती है, आचार्य वर्ग कह रहे, वहाँ पे सामूहिक रूप से पुण्य का संचय होता है। और जहाँ पे